बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट इस वक्त पूरे रीजन की पॉलिसी बयान कर रही है कि होने क्या वाला है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जंग बड़ी ख़तरनाक इसराइल की छिड़ने वाली है और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये जंग हर सूरत छिड़ेगी। अब ये मामला क्या है, इसको ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, सूरत हाल इस वक्त ये है कि इसराइल इस वक्त किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता है और ये सबको पता है। सऊदी अरब ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो खबर ब्रेक किया वो बहुत ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब एक मुआहदा करने के लिए जा रहा है अमेरिका के साथ, यानी मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जा रहे हैं और ये एक मुआहदा होने जा रहा है जो आप समझ लें कि मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स आप इसको कह सकते हैं। मुआहदा ये है कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी हमला हुआ तो वो हमला अमेरिका पर तस्वुर किया जाएगा, और अगर अमेरिका पर कोई भी हमला हुआ तो वो सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी सऊदी अरब ने रिसेंटली पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया, अब उसके बाद वो अमेरिका के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। ये इसी तर्ज का मुआहदा है जो रिसेंटली कतर ने अमेरिका के साथ किया था। इसमें असल में वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला होता है किसी भी मुल्क की जानिब से, तो अमेरिका उस हमले को अपने मुल्क पर हमला तस्वुर करे और ये एक जो लड़ाई है उसमें अमेरिका पार्टिसिपेट करे। देखिए, ईरान की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, यमन वाला मसला हल हो गया है। अब एक ही ऐसा मुल्क है जो हमला कर सकता है और उस मुल्क का नाम है इजराइल। अब देखिए, अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर उसके लिए मसला ये है कि उसकी जगह अब चाइना और दीगर ममालिक को प्रेफर किया जा रहा है, यानी चाइना आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा आपको पता है इंडिया ने भी साइड ली हुई है, बड़े ममालिक ले रहे हैं। अब आप देखें कि J10C की परफॉर्मेंस का लेवल देखें पाकिस्तान ने जो किया है, उसके बाद इंडोनेशिया रिलेक्टेंट था। अब इंडोनेशिया ने तकरीबन 10 अरब डॉलर्स के वो J10C तैयारे लेने के लिए जा रहा है। तो चाइना के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और अमेरिका इस चीज़ को देख रहा है। अब सारे अपने अपने मुल्कों का फैसला करें। अब असल में अमेरिका ये चाहता है कि मेरे हाथ से मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज ये सारे ना निकल जाए, तो वो सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा करने जा रहे हैं कि जिसमें होगा ये कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी अटैक कहीं से हो जाता है, अब इसराइल अगर अटैक करे या कोई करे, तो वो अमेरिका पर अटैक कंसीडर किया जाएगा। अब ये मुआहदा असल में बड़ा अहम है। कतर ने ये मुआहदा किया था। अब इसके बाद की जो सूरत हाल देखिए, सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिएगा कि आप ये जो गज़ा के अंदर मामला है ये इतना ज़्यादा हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक आप देख लें कि इसराइल की जानिब से जो बातें सामने आ रही हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये लड़ाई होगी, हमास से हमारे ट्रम्प ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमास ने तस्लीम ना किया तो हम हमला कर देंगे। और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि अमेरिका के कमांडोज गज़ा में उतरेंगे और वो इसराइल के साथ मिलकर सीधा इस लड़ाई को अंजाम देंगे। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर लड़ाई का लेवल ये है तो सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। सारे अपने अपने मुल्क, देखिए सऊदी अरब के अब 2 मुआहदे हो गए हैं। अब एक तरफ अगर लेट से सऊदी अरब की सरजमीन पर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान फौरी तौर पर एक्ट करेगा, साथ अमेरिका भी एक्ट करेगा। यानी ये इस तरह के मुआहदे हो रहे हैं। अब दुनिया के अंदर सारे अपने लाइन्स बना रहे हैं, हर कोई अपने मुल्क का देख रहा है कि हमने कहाँ पर करना है। और देखिए, सारे जंगों से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि जो जंगें हैं वो सर पर खड़ी हुई हैं। पूरे रीजन के अंदर जंगें खड़ी हुई हैं और किसी जगह जंग छिड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग अभी वक्ती तौर पर रुकी हुई है, जो कि दोबारा रिज्यूम हो सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है और जो कि शायद अफगानिस्तान की जंग से ज़्यादा शोर है। तो आने वाले वक्त में जो जहाँ पर अपनी पॉलिसी अपनाएगा, जो साइड लेगा, उसकी एक नई जंग छिड़ जाएगी। सो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है। और देखिए, इसराइल ने यहाँ पर नहीं रुकना। आप इस बात को ज़रा अच्छी तरह समझें कि इसराइल यहाँ कतन नहीं रुकने वाला। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जहाँ पर इसराइल ने अपने आप को रोकना है। अब ये मामला क्या है कि इसराइल क्यों रोकेगा? इसराइल ने आने वाले वक्त में, देखिए, गज़ा के लोगों को आबाद होने नहीं देना। अभी उन्होंने ऑपरेशन करने हैं, अभी कैदी उनके आ गए हैं। वो कह रहे हैं जो कैदी मर गए हैं उनको रिहा करें। हमास ने कहा कि इसराइल रुकावट डाल रहा है, मलबे के नीचे हम वो कैसे लाशें निकाले या कैसी सूरत हाल है। ये सारा मामला आप सबके सामने। यही वो असल में चीज़ है जो पूरे रीजन को एक जंग में धकेल देना चाहती है। देखिए, एक ऐसा वाक़या चाहिए जो पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और ये वाक़या आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दुनिया में किसी भी जगह हो जाना। तो हर कोई अपनी सिक्योरिटी लेयर्स को देख रहा है। नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, नई सूरत हाल हो रही हैं, नए मुआहदे बन रहे हैं। हर कोई अपने मुल्क को देख रहा है डिफरेंट अंदाज में। जब से इसराइल ने हमला किया है कतर पर, और उस हमले के बाद देखें
आप कुछ भी आप कहें, ये जो मुआहदा हुआ है ये बाद में पूरा होगा या नहीं होगा, ये तो साफ जाहिर है पूरा नहीं होना, इसराइल ने होने नहीं देना। लेकिन इस कतर के हमले की वजह से कुछ ना कुछ ये मामला हुआ कि गजा का एक मुआहदा हो गया और सारे ममालिक ने कहा ठीक है ऐसी सूरत हाल है, लेकिन इसराइल यहाँ पर नहीं रुकने वाला। ये बात आप समझे, इसराइल यहाँ कतन नहीं रुकेगा। सो अब उसकी जानिब से इसका मतलब है कि इसराइल की जानिब से खतरा मौजूद है। देखिए सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपनी दोस्ती कर ली है और ईरान से उनको कोई मसला नहीं है, उनका यमन वाला चैप्टर भी अब क्लोज है और उसके अलावा उनको किससे खतरा हो सकता है। जाहिर सी बात है इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में किसी भी वक्त कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकता है अमेरिका की मदद के साथ। अब अमेरिका गारंटी दे रहा है बहुत सारे ममालिक को, क्योंकि सारे अब अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, वो रिटर्न गारंटी चाहते हैं कि अमेरिका लिख कर दे। उसके पीछे क्या रीज़न है? ये जो 5,000 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है ये अब अमेरिका को तभी मिलेगी जब अमेरिका गारंटी देगा। ट्रंप यहाँ पर फंसा हुआ है, उसने टैरिफ की जो लड़ाई शुरू की है, जो उसने चाइना पर 500% वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, इससे सारी की सारी मार्केट तबाह होने जा रही है। तो ट्रंप को क्या चाहिए? देखिए ये जो गल्फ कंट्रीज ने इनको कहा था कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रिलियन डॉलर्स की, हर एक मुल्क ने कहा। ट्रंप ने कहा जी मैं 5,000 अरब डॉलर इनसे लेकर आया हूँ। चले ट्रंप की बात मान ले, 5,000 अरब डॉलर से 5,000 अरब डॉलर्स आपको कैसे मिलेंगे? तभी मिलेंगे ना जब आप अगले मुल्कों को सिक्योर करेंगे और वो मुल्क कमाई करेंगे, आपको अगले 8-10 साल में 5,000 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करके देंगे। और ये तब होगा जब स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी के लिए तो जाहिर सी बात है आपको अमल लाना है, और अमल के लिए आपको दिफा मजबूत करना है। और वो दिफा क्या है? वो इजराइल के हमलों से प्रोटेक्शन है। ये सारे के सारे जो मसले हैं जो आपको अब होते नज़र आ रही है, क्लियरली बता रहे हैं कि चीज़ें कहाँ तक चली गई हैं। बहरहाल एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें हमें पूरी तरह क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं कि हालात पूरे रीजन में ख़राब हैं। यानी कोई अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। किसी वक्त कहीं पर कोई भी हमला हो सकता है, किसी वक्त कहीं पर कोई भी तबाही हो सकती है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो जंग छिड़ी है उस पर चाइना समेत सारे इस वक्त रिजर्व हैं, और वो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की है और सारे परेशान है कि ये जंग पूरे रीजन के अंदर क्यों नहीं फैल जाएगी। सो अब आप ये सोचें कि इस पूरे रीजन के अंदर जंग फैलने का इतना ख़तरा है कि नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, और वो कह रहे हैं, ईरान तो यहाँ तक कहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली जाएंगी। इस वक्त दुनिया की तारीख में उठाकर आप देख लें, सबसे ज़्यादा मार्केट्स के अंदर जो खौफ है वो अब है। गोल्ड आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, पता ही नहीं है कि वो कब तक ऊपर जाता रहेगा, एबनॉर्मल हालत के अंदर आ चुका है, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर सरकार, प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट लोग सब भाग रहे हैं कि गोल्ड को बाय कर लें, गोल्ड को बाय कर लें। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि जब करेक्शन होगी तो बाय करेंगे, क्योंकि इस वक्त मार्केट्स के अंदर अंदाजा ही नहीं है कि हो क्या रहा है। देखिए गोल्ड का इतनी बड़ी तादाद में ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई और बहुत बड़ी जो जंग है वो सर पर खड़ी है। करेंसी कोलैप्स हो रही हैं सारी, जितनी करेंसीज हैं वो कोलैप्स होने की तरफ जा रही हैं। अमेरिकी डॉलर कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है, बिटकॉइन का कुछ पता नहीं है। अबनॉर्मल हालत में सब कुछ है, एब्सोल्युटली अबनॉर्मल हालत में इस वक्त सब कुछ जा रहा है। सो ये सूरत हाल हमें बता रही है कि सबके मुआहदे कितने ज़रूरी हो गए हैं। देखिए रशिया ने कहा था सऊदी अरब को कि हम आपको S-400 दे देते हैं, काफ़ी अर्से पहले कहा था। और अब रिसेंटली जब ये मुआहदा होगा सऊदी अरब का अमेरिका के साथ, जिसमें क्राउन प्रिंस जाएंगे, तो वो वहाँ पर ये खाली मुआहदा नहीं करेंगे, वो डिफेंस की चीज़ें भी खरीदेंगे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, एक दफ़ा अगर कोई गल्फ़ कंट्री अमेरिका से मुड़ गई तो अमेरिका के फिर अड्डे भी जाएंगे। तो अमेरिका को ये बात पता है कि इन्वेस्टमेंट लेनी है, पैसा लेना है, मार्केट स्टेबल करनी है, चीज़ें स्टेबल करनी है, तो मुझे ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा। हत्ता कि ये एग्रीमेंट इसराइल को खटक भी रहा है, क्योंकि अब आप ये सोचें कुछ ना कुछ तो ऐसी सूरत हाल चल रही है बैकएंड के ऊपर कि जिससे अमेरिका भी परेशान है कि इसराइल। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जिस दिन इसराइल ने किसी भी मुल्क पर हमला करना होगा वो अमेरिका को नहीं देखेगा, ना वो अमेरिका से पूछेगा, ना कोई और सूरत हाल है। जितना वो निचोड़ सकते हैं उन्होंने निचोड़ा। देखिए जब अमेरिका का क़याम हुआ उसके बाद इनके हाथ थे बहुत ज़बरदस्त। अब जब इसराइल के क़याम का ऐलान था तब ब्रिटिश को इस्तेमाल किया था, तब पूरी दुनिया में बरतानिया का तूती बोलता था, कहा जाता था कहीं सूरज ग़रूब नहीं होता, यानी इनकी हुकूमत इस लेवल की थी। फिर बरतानिया को यूज़ किया, कंज्यूम किया। आज बरतानिया की आप हालत देख लें। अब अमेरिका को यूज़ करें, उनको कंज्यूम करें, उसके बाद की सूरत हाल। तो वो पूरी दुनिया के राजा बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं किंग बन जाए, ये सूरत हाल हो जाए।
तो यही वजह है कि इसराइल अब दुनिया को उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से वो पहले देखता। वो समझता है कि हमारा राज चलेगा, तो अमेरिका को वो मैक्सिमम जितना कंज्यूम करना चाहते हैं वो करेंगे, और साथ साथ वो अमेरिका की परवाह भी नहीं करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में मामलात होते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी क्लियर है, वाज़ह है, और इससे एक नतीजा हमें अखज़ कर लेना चाहिए कि जंगे सर पर खड़ी है, इसीलिए तो सारे अपने मुल्कों के मुआहदे कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।